दोस्तों आप लोग को ये बात तो पता ही होगा कि जल ही जीवन है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जल के बिना ये जंगल, ये झाड़, ये फसल कुछ भी नहीं होगा, और ये फसल, ये जंगल नहीं होगा तो हम लोग कैसे जी सकते हैं। लेकिन आप लोग को बता दूं कि हमारा धरती का बहुत बड़ा भाग जल से ढका है, लेकिन फिर भी जल हर जगह जहाँ धरती है वहाँ मौजूद नहीं है। ये जल वर्षा के रूप में आती है, और ये वर्षा के कारण ही सभी जगह जल का प्रवाह होता है। मतलब वर्षा को हम लोग एक आसान जल चक्र के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें जल का सभी जगह समान वितरण संभव हो पाता है। दोस्तों आप लोग के दिमाग में बात आता होगा कि वर्षा होता कैसे है। हम लोग इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में वर्षा की प्रक्रिया को समझने का कोशिश करेंगे, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, आप अगर ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो आपको फिर किसी और जगह से वर्षा कैसा होता है और इस जल चक्र को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों वर्षा कैसा होता है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम लोग हवा के दो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये जो वायु जो हमारे अगल बगल घूमती है उसमें एक जलवाष्प होती है, और वो जलवाष्प लेने के दो कंडीशन उसमें होते हैं। पहला कंडीशन ये होता है कि अगर हवा जैसी गर्म होगा, जितना हवा गर्म होगा वो उतना ज़्यादा अपने अंदर जल को ग्रहण करेगा, मतलब अपने अंदर जलवाष्प बढ़ाएगा। और दूसरी चीज, हवा जितना ज़्यादा जलीय भाग से गुजरेगा उतना ज़्यादा इसमें अब जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी। तो हवा है, उसके लिए जल क्या थल क्या। समुद्र के ऊपर भी जो 2/3 भाग जल से ढका है उसके ऊपर भी हवा चलता है और धरती पर भी हवा चलता है। लेकिन जब समुद्र के ऊपर जब हवा चलता है तो सूर्य की किरणों से ऊपर से भी गर्म होता है, और जल से जो सूर्य प्रकाश जो परावर्तित होती है जल के कारण नीचे से भी गर्म होता है, इसलिए हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और दूसरी चीज, चारों तरफ केवल हवा के जल ही जल होता है, इसलिए एक तो गर्मी के कारण जल का अवशोषण करता है और दूसरा अगाध जल के कारण अपने अंदर जलवाष्प का अवशोषण करता है। और चूंकि वहां पर गर्मी हर जगह बैलेंस फॉर्म में होता है, इसलिए वो ऊपर उठ भी नहीं पाता है, और वो लगातार समुद्र के ऊपर यात्रा करते रहता है। और वो यात्रा करते करते, जैसे हमारा देश भारत का उदाहरण ले, जब हमारे भारत देश के दक्षिण की तरफ से घुसता है और धरती के पास पहुंचता है तो धरती सूर्य की गर्मी से गर्म हो जाता है, धरती गर्म होता है, और उस गर्मी के कारण आप लोगों को पता होगा दोस्तों, गर्म हवा ऊपर की ओर उठता है। और जब वो आता है धरती पर और धरती की गर्मी पाता है तो सीधे वो हवा ऊपर चल जाता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठता है। और आप लोग को दूसरा कॉन्सेप्ट में बताया हूँ कि जब ठंडक बढ़ती है तो हवा वो पानी को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। ठीक वैसे ही जैसे आपको पता होगा कि अगर आप कोई ठंडा बॉटल पानी का गर्मी के दिनों में लेते हैं तो उसके ऊपर पानी का वेपर जम जाता है। हम लोग उसी को देख के पहचानते हैं कि पानी कितना ठंडा है। जो नल ठंडा पानी देता होगा, अगर नल से पानी नहीं भी निकालें तो अगल बगल वेपर जम जाता है। रीजन यही है कि एकाएक जहाँ पर तापमान गिरेगा, ठंडक होगी, वहाँ पर हवा जो अपना जलवाष्प को छोड़ देता है। इसी वजह से तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है। जब गर्मी की वजह से हवा का दबाव कम होता है और ये हवा ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर ठंडक बढ़ जाती है, क्योंकि जब दबाव कम होकर हवा ऊपर जाएगा तो ऊपर उसे वो ठंडक बढ़ जाएगी, और जैसे ही ठंडक बढ़ेगी तो हवा जो जलवाष्प अपने अंदर लिया है उसे छोड़ेगा। और शुरू में जब जलवाष्प छोड़ता है तो बादलों के कारण ये जो पानी है वो नीचे नहीं आ पाता है, लेकिन जलवाष्प इकट्ठा होते होते जब एक लेयर से ज़्यादा हो जाता है, तो बादल उसे नहीं रोक पाता और पूरे जोरदार तरीके से बरसाता है। यही वो वर्षा का कॉन्सेप्ट है, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से मैं और आप जीवित हैं। नहीं तो समुद्र में पानी तो है, लेकिन उस समुद्र का पानी का हम उपयोग नहीं कर सकते। वो इतना खारा पानी है कि अभी तक उसके लिए कोई मशीन भी नहीं जल्दी बनाई कि उस खारा पानी को ठीक कर सके। खारा पानी को ठीक करने की एक ही मशीन है, वो है प्रकृति, वो है जल चक्र, वो है वर्षा चक्र। और दोस्तों मैं आप लोग को एक बात और मैं आप लोगों को लगे हाथ बता दूं कि वर्षा जो होती है, वर्षा वैसे तो प्राकृतिक तौर पर होती है, लेकिन कभी कभार गर्मी बढ़ जाए, खेती के लिए भी प्राकृतिक वर्षा की जाती है। आप लोग नोटिस करिएगा, अच्छी बात बता रहा हूँ, कभी कभार प्राकृतिक वर्षा करानी पड़ती है। उसके लिए बादलों के ऊपर एक रसायन छोड़ा जाता है जिसको सिल्वर आयोडाइड कहते हैं। उसको छोड़ने से कृत्रिम वर्षा होती है। उसको जब बादलों के ऊपर जब छोड़ते हैं तो जो जलवाष्प है, जो वायु अपने जलवाष्प को बहुत तेजी से रिलीज करने लग जाता है। चाइना में बहुत यूज होता है, और दिल्ली में कुछ दिन पहले जब गर्मी अति तक बढ़ गई थी और वहाँ का प्रदूषण भी बढ़ गया था, तो सरकार ने सिल्वर नाइट्रेट छोड़ के कृत्रिम वर्षा कराने की भी बात की थी। तो दोस्तों
अभी हमने वीडियो में क्या चीज़ सीखा, एक और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, वर्षा होता कैसे है, उसके लिए दो कॉन्सेप्ट है। हवा अगर गर्म होगा, जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना ज़्यादा अपने अंदर जलवाष्प को ग्रहण करेगा, और जितना ठंडा होगा अपने जलवाष्प को छोड़ेगा, पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट, हवा जहाँ ज़्यादा पानी होगा वहीं से ग्रहण करेगा, जहाँ पानी की कमी उसे छोड़ेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट के तहत हवा अपने अंदर जलवाष्प ले लेता है और वो फिर समुद्र से धरती पर आता है, दबाव के कारण ऊपर उठता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऊपर का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वहाँ से बरसात होता है। पहला कॉन्सेप्ट समझ गए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर से सुन लीजिए, कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेनिंग कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है। आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब के तैयारी करने वाले स्टूडेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।